नाज़रीन करام, दुनिया का हर रिश्ता, हर ताल्लुक हमें धोखा दे सकता है और हमारी फरियादों और इल्तिजाओं को रद्द कर सकता है, मगर हमारा रब कभी हमारी पुकार को नज़रअंदाज नहीं करता। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, जिनका हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं, फरमाते हैं कि ये मेरा रब ही है जिसे मैंने हालत मर्ज़ में पुकारा तो शिफा दे दी, भूख में पुकारा तो रिस्क दे दिया, प्यास में पुकारा तो मुझे पानी दे दिया, जिल्लत में पुकारा तो इज्जत दे दी, राह से भटक गया तो सही रास्ता दिखा दिया, और गुर्बत में पुकारा तो गनी बना दिया। अपने रब की तमाम करम नवाजियों और रहमतों के बावजूद हम बसा औकात, बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं, मोमेंट्स आते हैं कि हम हालात की गर्दिशों से तंग आकर, माहौल से तंग आकर, मसाइल से तंग आकर ये शिकवा कर बैठते हैं कि अल्लाह ताला पता नहीं क्यों हमारी दुआएं नहीं सुनता। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गलत फहमी मुझे भी रही, लेकिन ये गलत है। वो हमारी हर बात सुनता है, और सिर्फ सुनता नहीं, जवाब भी देता है, मगर हम जैसे कम फहम बेअक्ल लोग गौर ही नहीं कर पाते। अल्लाह का जीता जागता कलाम कुरान पाक हमारे दरमियान मौजूद है, जिसमें हमारे हर सवाल का जवाब मौजूद है, मगर हमें इतनी तौफीक नहीं होती कि कभी कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ पढ़कर गौर व फिक्र ही कर लें। हालांकि खुद कुरान से ये सदा बुलंद होती है कि लोग कुरान पर गौर क्यों नहीं करते। कभी आपने गौर किया है कि रसूल अल्लाह के जलीलुल कदर सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की कामयाबियों का राज क्या था? महफिल इश्क में हमेशा सहाबा की कामयाबियाँ, उनका इश्क रसूल, ये सब बयान करते हैं। नाज़रीन किराम, उनकी कामयाबियों का राज ये था कि वो कुरानी आयात में गौर व फिक्र करते थे और उन्हीं के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। अजाब की आयतें आती तो उनसे दिल दहल जाते थे, रहमत की आयतें आती तो उनके दिल रोशन और मसरूर हो जाया करते थे। और वो क्या खूब कहा है शायर ने, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से कलाम करूं, अल्लाह से बात करूं, तो मैं क्या करता हूं? नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूं। और जब मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह मुझसे बात करे, अल्लाह मुझसे कलाम करे, तो कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर देता हूं। और नाज़रीन किराम, मैंने जब जब कुरान मजीद में डूब कर उसकी मुकद्दस आयात की तिलावत की, तो मुझे ऐसा लगा, महसूस हुआ कि मेरा रब मुझसे मुखातिब है, मेरी हर पुकार का जवाब रब ताला खुद मुझे दे रहा है। मैंने कहा, या अल्लाह, मुझे तेरी मदद कैसे मिलेगी? सूरह बकरा की 45वीं आयत से सदा बुलंद हुई, सब्र और नमाज से मदद लिया करो। मैंने कहा, बहुत गुनाहगार हूँ मालिक। सूरह ज़ुमर की 53वीं आयत से आवाज आई, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, वो तो है ही गुनाह मुआफ करने वाला, मेहरबान। मैंने कहा, मेरे अल्लाह, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। सूरह रात की 28वीं आयत से जवाब आया, बेशक अल्लाह की याद से ही दिलों को इत्मीनान और सुकून मिलता है। मैंने कहा, बहुत अकेली हूँ मेरे मौला। तो कहा, सूरह काफ की 16वीं आयत में जवाब मिला, बेशक हम रगे जान से भी ज्यादा करीब हैं। मैंने कहा, मुझे कोई याद क्यों नहीं करता मेरे मौला, ए परवरदिगार। सूरह बकरा की 152वीं आयत में जवाब मिला, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। मैंने कहा, या रब, हमारी आजमाइशें खत्म क्यों नहीं होती? सूरह बकरा से फिर आवाज आई, मैं किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता। मैंने कहा, परवरदिगार, तकालीफ खत्म होने का नाम क्यों नहीं लेती? सूरह अलम नशरा से जवाब आया, बेशक हर तकलीफ के बाद राहत है। मैंने कहा, मेरे मौला, लोग नेक होकर भी परेशान क्यों रहते हैं और बुराई करने वालों को सजा क्यों नहीं मिलती? सूरह ज़लज़ाल से आवाज आई, जिसने जर्रा भर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने जर्रा भर बुराई की होगी वो उसे भी देख लेगा। मैंने कहा, परवरदिगार, मुसलमान दुनिया में उरूज हासिल क्यों नहीं कर रहे? सूरह आल इमरान की 139वीं आयत से आवाज आई, और तुम हिम्मत ना हारो, गम ना खाओ, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब आओगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुरान पाक की हर सूरत और हर आयत हमारे लिए खास पैगाम है और तसल्ली और सुकून का सामान रखती है, मगर शर्त नाज़रीन कराम ये है कि इसे शेल्फ या जुज़दान में रख कर भूल ना जाएं, बल्कि इस पर गौर व फिक्र करें, इसे अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। यही राह निजात है, इसी में हमारी फलाह और इसी में हमारी बका भी है।
اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔